बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स और घूसा वाइन्स 2। गाइस, ज़ारा केस के अंदर कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस आई हैं और साथ में कदीर के हवाले से, जैसे आपने थंबनेल में देखा। थंबनेल बेसिकली थोड़ा सा कैची बनाना पड़ता है ताकि आप लोग जो है वो वीडियो की तरफ थोड़ा मुतवज्जा हों, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली जो सवालात किए जा रहे हैं या जो कैप्शंस लिखे जा रहे हैं उसके अंदर या टाइटल पे जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसकी कोई ख़ास वजह है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। एक तो ज़ारा के बॉडी पार्ट्स के हवाले से और जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स और हाई प्रोफाइल केस ये बना दिया गया है तो वो क्यों है, कत्ल होने वाली लड़की क्या ज़ारा थी या नहीं, ये एक सवाल है। कदीर वीडियो कॉल पर क्या ज़ारा का कत्ल देखता रहा, ये एक सवाल है। क्या ये मामला डार्क वेब का है, ये भी एक सवाल है। और उसके अलावा मज़ीद बहुत सारे सवालात हैं। और यास्मीन और क्या कहते हैं कदीर की और सूरा की क्या बातें हुई उसके हवाले से भी थोड़ा सा जो कुछ मालूमात हासिल हुई हैं तो वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है और अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है और क्या आप लोग उससे और मैं और या ज़ारा की फैमिली जो है वो खुश है कि नहीं है। बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। हो सकता है वीडियो 2 या 3 पार्ट में जो है वो शिफ्ट करना पड़े, लेकिन कोशिश यही है कि टू द पॉइंट बात हो। सबसे पहली चीज़, ज़ारा के बॉडी पार्ट्स जो हैं उनका डीएनए टेस्ट जो है वो होगा। क्यों होगा? इसलिए कि पहले तो कंफर्म किया जाएगा कि क्या ये लड़की जो मर्डर की गई है ये वाकई में ज़ारा है। अब ये एक अजीब किस्म का सवाल मैंने उठाया है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? इसलिए कि लोगों के जहन में यही आएगा कि यार बॉडी पार्ट्स मिल गए, फादर वहाँ पर मौजूद है, शौहर ने उसको गुस्ल दे के दफन भी कर दिया है, तो फिर उसमें क्या शक व शुबे की जो है गुंजाइश रहती है। देखें, बहुत सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज के अंदर जिस लड़की को जाते हुए दिखाया गया है उसका मुंह, उसका चेहरा ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन साथ में जो बेटा है शाफे वो नज़र आ रहा है। अब ये चीज़ है कि ये वीडियो कितने दिन पुरानी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या ये लड़की जो जा रही थी ये कंफर्म है कि यही ज़ारा थी या ये कोई और थी। घर के अंदर घुसते हुए दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया वो तो वीडियो मेरे नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन अगर किसी की नज़र से गुजरी है तो वो बात अलग है। लेकिन डीएनए होगा कि क्या ये लड़की जो गई है, जो सीसीटीवी फुटेजेस में नज़र आई है, ये ज़ारा ही है कि कोई और है। क्या ये डीएनए जो है क्या साबित करेगा? डीएनए इससे, क्योंकि ये हुकूमत पंजाब ने इसको हाई प्रोफाइल केस जो है वो करार दिया है और ये कहा है कि इसकी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आप उसमें एक तो ये होगा कि ये स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होगी, मतलब जो साल 2 साल या 1.5 साल के अंदर केस हल होता है वो अब 4 महीने के अंदर जो है वो हल हो जाएगा। क्योंकि नूर मुकद्दम का केस जो था उसमें 6 महीने लगे थे, वो भी हाई प्रोफाइल केस था और है वाकई में। अब इसके अंदर क्या हुआ है, एक एसएसपी डस्का से जिनका ताल्लुक़ है और 2 डीएसपी जिनका ताल्लुक़ भी उसी इलाके से है, इनको इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाया गया और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो हुकूमत पंजाब ने इसको हाई प्रोफाइल केस करार दे दिया। फरहाद अली शाह जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, इन्होंने ये इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हाई प्रोफाइल केस का जो है ये होने से ये 4 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ये केस हल हो जाएगा या किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचेगा। ये ब्लाइंड मर्डर करार दिया गया है केस। यास्मीन और सुगरा का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। ठीक है, पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर ये चीज़ कंफर्म की जाएगी। आया ऐसा तो नहीं है कि किसी के दबाव में आके, देखें आप अगर कानूनी रूह से देखें तो आपको हम, क्योंकि हमने तो सुना कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, तो हम तो फ़ौरन नतीजे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कानून जो है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। हो सकता है किसी के दबाव में आके जो है वो इन्होंने ये जुर्म जो है कबूल किया। अभी तक देखें उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं है, उन्होंने कह दिया कि हाँ हमने ये किया, हमने ये किया। कानूनी रूह से मैं बता रहा हूँ। आप लोग हो सकता है अक्सर लोग कहें कि यार क्या फजूल बात कर रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। अब मैं आपको बताता हूँ, कानून सबूत मांगता है। अगर आप पुलिस के ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव में जाके आप थाने के अंदर कोई जुर्म है उसके ऊपर कबूल कर लेते हैं, साइन भी कर देते हैं, अदालत उसको नहीं मानती। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि जब तक उसका कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक आपके
जो है वो आपके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता। और थाने में कबूल किया हुआ कोई जुर्म जो है वो वैसे भी उसको अदालत जो है वो किसी खातिर में नहीं लेकर आती। ये बात आप लोगों को पॉइंट की बता रहा हूँ, किसी भी वकील से सिविल राइट के हवाले से पूछ लीजिएगा, आपको आर्टिकल A35 क्या कहता है, ठीक है। अच्छा, यास्मीन और सोहरा का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा ताकि पता चल सके कि क्या ये लोग वाकई में जो इन्होंने किया है वो सच है झूठ है, या तो ये कि पता चल जाए कि हाँ ये जुर्म इन्होंने किया है, ठीक है, और इन्होंने किस तरीके से किया है वो भी पता चल जाए, ठीक। क्योंकि एक जगह पे जो है वो सोहरा कह रही है कि ये सब मैंने किया है, मेरे बच्चे बेकसूर हैं, ये भी उसने बात की है, तो वो क्यों कह रही है? क्योंकि सबको तो पता चल गया कि ये सब इन्हीं लोगों ने किया, तो फिर क्यों? कदीर को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि कदीर की खामोशी जो है, देखें आपको एक चीज़ बताऊँ, कदीर 2 ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, बेसिकली 3। बहन, जो उसकी बहन का मर्डर हुआ था 1 साल पहले, जो सोहरा बीबी ने और यास्मीन ने ही किया था, ठीक है, दिल आवेज़ का कत्ल, एक वो, उसके बाद उसका सदमा, माँ मुजरिम, और ये बहन गई दुनिया से, ठीक है। फिर बीवी के टुकड़े टुकड़े, ओके, सारे ख्वाब सब कुछ चकनाचूर हो गए, उसका ट्रॉमा, माँ, बहन, भांजा, भतीजा, रिश्तेदार वो जेल के अंदर, और एक अननोन पर्सन जिसका जो है वो यास्मीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, जो मोहल्ले वालों ने भी कहा है कि ये इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब थे आपस में। अच्छा जी, अब कदीर को क्यों इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है, उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, तो उसको चलें हम एक अपने जहन में, एक आम इंसान के जहन में जिसको केस का कुछ पता नहीं है, जिसको बिल्कुल भी जो है मतलब हर चीज़ पॉजिटिव वे में नहीं लेता, हर चीज़ को नेगेटिवली लेता है, तो उस हिसाब से एक सवाल उठता है, क्या कदीर को ये सब मालूम था कि ये होने वाला है? क्योंकि कदीर का एक मतलब मेरे सामने तो वीडियो नहीं आई, लेकिन बयान आया है कि कदीर की 1 रात पहले, कत्ल की रात में जो है वो उसकी बात हुई और वो सब कुछ ओके था। सेकंड चीज़, क्या जब मर्डर हो रहा था ये, क्योंकि कदीर को जब लिया जाएगा वहाँ पर जो मोबाइल से CDR वगैरह निकलेगा, सब कुछ होगा, व्हाट्सएप वगैरह के जो चेकिंग वगैरह होगी, तो उससे भी पता चलेगा कि क्या उस टाइम पे वीडियो कॉल तो नहीं हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डार्क वेब का कोई गेम चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि डार्क वेब पे ऐसी चीज़ों के बहुत ज़्यादा जो है वो सफाकियत के पैसे मिलते हैं और मुँह मांगी रकम मिलती है, ठीक है। उस पर बड़े बड़े साइको बैठे होते हैं जिनको किसी को तकलीफ़ देते हुए बड़ा मज़ा आ रहा होता है। ये भी एक अलग जो है वो बात है। अगर आप लोग कहें तो मैं डार्क वेब के हवाले से भी वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा, ठीक है। इस बात को सिर्फ इस तासुर में लीजिएगा कि ये क्या के ज़मरे में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, ठीक है। लोग कहेंगे नहीं यार ये पागल हो गया, पता नहीं किस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है। अच्छा, क्या पैसों का मामला था? पैसों की ही बात थी क्या, कि जिसके ऊपर ये तफ्तीश जारी है कि उसे मतलब इन्वेस्टिगेशन करने की? क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ और मामला और पैसों का बताया जा रहा है? लेकिन पैसों के अलावा जायदाद भी थी। लेकिन फिर भी इतनी सफाकियत से ज़ारा का मर्डर, क्या ज़ारा कुछ और जानती थी, कुछ ऐसा जानती थी कि जिसकी वजह से उसको इस तरीके से सुला दिया गया? क्योंकि पसंद की शादी, भाई की जो है वो किसी और से शादी कराना, ये मामला जो है ना मुझे हज़म नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है गड़बड़ कुछ और है। हो सकता है जायदाद का ही मसला हो, लेकिन हो सकता है कि कोई वो ऐसी बात जान गई हो कि जिसकी वजह से उसको सुला देना और इस तरीके से मार देना, यही जो है वो। वरना आप एक बात बताइए कि कौन बेवकूफ़ है जो किसी को बाहर से बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुम आके जो है वो ये मर्डर करो। और एक जो क्या कहते हैं अब्दुल्ला नाम का लड़का, वो तो मकसद ये कि जहर दे के मार दिया या कुछ और करके मार दिया, कुछ भी हो सकता है, फंदे से लटका दिया। इन लोगों ने बाकायदा तौर पे कत्ल किस तरीके से करना है और उसके बाद उसके पीसेस कैसे करने हैं, इसकी मूवीज़ देखी और वीडियो क्राइम की जो वीडियोज़ होती हैं वो सब देख के इन्होंने प्रैक्टिस की बाकायदा तौर पे। एक दूसरे को बताया हाँ भाई ये होता है, हम ये वाले तरीके से करेंगे, उसको अच्छे तरीके से नोटिस किया। मुंह पे तकिया इसलिए रखा, मतलब दम घोट के मारा इसलिए क्योंकि उसमें जब उसको किसी को भी फिर पीसेस करेंगे तो ज़ाहिर है कि खून जो है फव्वारे निकलेंगे, तो या तो खून कम निकलता है या तो निकलता ही नहीं है। इन्होंने उसका दम घोटा, दम घोटने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया, रखा ताकि वो बिल्कुल बॉडी ठंडी हो जाए। जब ठंडी बॉडी होगी तो कम खून निकलेगा, और वो चीज़ इन लोगों ने की। जो कि मर्डर जो मतलब क्राइम की जो वीडियोज़ होती हैं या मूवीज़ होती हैं, वो बेसिकली आपको क्राइम करने के लिए नहीं,
वो बता रही होती, लेकिन लोग जो हैं उससे क्राइम करना है, मतलब नेगेटिव माइंडेड थे। और इनके बारे में ये मशहूर है कि इतनी खुर्राट, इतनी बदबख्त औरतें थी कि इनसे कोई भी मोहल्ले वाला बात करते हुए भी कतराता था, जो इनकी तरफ देखता भी था तो थूकना तक पसंद नहीं करता था। ये सुगरा बीबी और यास्मीन के घर की तरफ। तो और यहाँ पर ये सवाल होता है कि जब इतनी बदकिरदार थी और शुरू से ही थी, तो ऐसी जगह पे अपनी बेटी को बयाना जो है वो क्यों, ऐसा क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से अपनी बेटी को जो है उन्होंने वहाँ पर ब्याया, ठीक है, उसका ब्याह किया। कदीर को मालूम था कि कदीर की फैमिली का ये रवैया है, तो फिर उसको वहाँ पर भेजा क्यों? अब ये एक सवाल पैदा होता है कि कदीर की फैमिली का ये रवैया था तो कदीर ने इसको भेजा क्यों? क्या वाकई में भाई की शादी का मामला था कि जिसकी वजह से जो है वो ज़ारा को वहाँ पर जाना पड़ा, या कुछ और मामला थे? तो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर देखनी थी। ये इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर पता चलेगा। अदालत में कार्रवाई में 8 अफराद जो हैं वो उनके ऊपर उनको मुलजिम करार दिया है, मुजरिम, क्योंकि अभी तक मुंह से बोला हुआ जो है वो जुर्म अदालत नहीं मानती, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा। 8 अफराद जो हैं उनको मुलजिम करार दिया गया है कत्ल के। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बॉडी पार्ट्स का डीएनए होगा, इन लोगों का भी होगा जिन्होंने मर्डर किया, इनका भी डीएनए होगा कि उसकी बॉडी के ऊपर से उनके ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ डीएनए, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपने उसको किसी को टच भी किया है ना तो आपका डीएनए वहाँ पर पहुँच जाएगा, भले साहब उसको तेज़ाब से धो दो तब भी, ठीक है, बॉडी जला भी दो तब भी डीएनए जो है आपका वो पकड़ा जाएगा वहाँ से। तो फिर पता चलेगा कि क्या वाकई में ये लोग शामिल थे या इनमें से कोई नहीं था, उसको ज़बरदस्ती फंसाया गया, या ये सारे ही नहीं थे और ये वाक़या किसी और ने किया है और पैसों की या पावर की लालच में जो है वो इन लोगों को जो है वो ये कबूल कराने पे मजबूर कर दिया है। डीएनए का अच्छा, वो जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका भी जो है वो सीसीटीवी का डीएनए वो फ्रांसिक होगा, पता चलेगा कि वाकई में ये वीडियो जो सामने आई है इसके अंदर जो लोग नज़र आ रहे हैं वो यही हैं, और वो जो फाइनल बहुत सारी जो सीसीटीवी फुटेजेस थी उनका सबका जो है फ्रांसिक होगा। ये बड़ी जो है अच्छी बात है, इससे कंफर्म हो जाएगा ताकि कोई शक व शुबा ना रह जाए कि कल कोई आके कह दे नहीं यार ये तो फलाने दिन की थी और यूँ था। तो कानून जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यास्मीन ने सहाफ़ी को जो है अदालत में कल यानी बरोज़ जुम्मा जो है वो जब ये इनकी पेशी थी तो वहाँ पर इतनी बदतमीज़ औरत है कि एक सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे जिनको आपने देखा भी होगा, बड़ा बढ़ चढ़ के वो सवालात कर रहे थे, तो उनको कोनियाँ भी मारी और कहा कि यहाँ से हटो। उसको कोई पशेमानी, कोई शर्मिंदगी दोनों माँ बेटी को नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको यकीन है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम छूट जाएंगे। साइको भी हो सकते हैं या ओवर स्मार्ट भी हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को और 2 मर्द जो साथ में थे यानी कि अब्दुल्ला और नवीद, इन लोगों को जो है चारों को जो है 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर कल जेल भेज दिया गया है। 4 लोग हिरासत में, इनकी तफ्तीश जारी है, अभी इनका रिमांड जो है वो नहीं हुआ कि पता चले कि आया ये लोग मुजरिम थे भी कि नहीं थे। अच्छा, वीडियो में जो क्राइम करने का इन्होंने आइडिया लिया तो उसमें उन्होंने देखा कि 2 बड़ी बोरियां जिसमें गर्दन से नीचे और टांगों से ऊपर का जो हिस्सा है वो 2 बोरियों के अंदर इन्होंने पैक किया। उसके अलावा सर और बाजू अपने गांव से 13 किलोमीटर के फासले पर दूर जाके फेंके ताकि शनाख्त ना हो, और अगर हो भी जाए तो किसी को पता ना चले। लोग कहें है किसी की ऐसी लाश मिली है, मस्जिद में ऐलान होता रहे कि पता ना चले, वहाँ की पुलिस इधर पागल होती रहे, यहाँ की पुलिस इधर पागल होती रहे, लेकिन उनको क्या पता था कि पुलिस वाले की बेटी मारना उनको कितना महंगा पड़ेगा। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं आगे इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बताया कि हमने गला दबाकर इसलिए मारा कि उनकी एक तो गोली जो है ना, मतलब अगर वो बंदूक से मारते या उसको लड़की को फांसी पे लटकाते, मतलब जैसे पंखे से लटका दिया जाता है अमूमन या तेज़ाब फेंक के, तो उसका शोर होता। तो उन्होंने ये तरीका जो है फिल्मों से सीखा, कि फिल्मों से और क्राइम की वीडियो से सीखा कि इस तरीके से जो है लाश को ठिकाने लगाने चाहिए। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और आप सोचें इन बदबख्तों के हाथ भी नहीं काँपे। हसद जलन के अलावा और क्या मामला हो सकता है वो सबके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जानते हैं कि आपकी जो बेटी का होने वाला ससुराल है या जहां आप रिश्ता कर रहे हैं उसकी अच्छी तरीके से छानबीन करें, और बेटों के मामले में भी ऐसा करें कि जिसकी बेटी आप ब्याह के ला रहे हैं उन लोगों का पूरा फैमिली बैकग्राउंड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है मस्ट हो जाना चाहिए कि इन लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पूरा पता चले, और मोहल्ले वालों के भी जो है वो
जो ऑफिसेज में काम करते हैं उन लोगों का भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपसे अगर कोई किसी रिश्ते के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको झूठ ना बोलें, कि अगर अच्छे किरदार का इंसान है या लड़की है तो उसको गलत ना बताएं, और अगर गलत किरदार का है तो उसको अच्छा ना बताएं। दोस्ती यारी यहीं रह जाएगी, लेकिन ये जो आपकी एक ज़िम्मेदारी, आपने जो ख़यानत की है ना, ये आपको जो है क़यामत वाले दिन यहाँ से पकड़ लेगी, और आप जो है अल्लाह ताला को कोई रिश्वत नहीं दे सकते, ये याद रखिएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद इंसाफ़ करता है सबसे बेहतरीन, तो वो जब किसी मज़लूम के लिए इंसाफ़ करेगा तो वो तो आला होगा, लेकिन जो मुजरिम है उसको सज़ा भी मिलेगी, दुनिया में भी ज़लील होगा, क़ब्र में भी ज़लील होगा, बरज़ख में भी ज़लील होगा, और आखिरत में भी ज़लील होगा। ये बात याद रखिएगा। वो आपने सुना होगा ना कि अस्हाबुश शिमाल के साथ क्या होगा, तो वो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने ज़रा भी जो है वो कोई गड़बड़ की होगी, तो जिसकी वजह से किसी की जान माल का, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो, तो उसके हवाले से जो है वो आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा इंसाफ़ करने वाला है। मैं सोच रहा था कि वीडियो को 2-3 पार्ट्स में करूँगा, लेकिन ये कि मैंने अभी एक ही पार्ट में इसको कर दिया, लेकिन मज़ीद और भी क़दीर के हवाले से कुछ मामलात हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जो है वो मुझे चाहिए। प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी, और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस और गुस्सा वाइंस 2। अल्लाह हाफ़िज़। टिकटॉक और इंस्टाग्राम की आईडीज़ और ट्विटर की आईडीज़ भी जो हैं वो मेरे बायोज़ में पड़ी हैं। आपको अगर कोई बात करनी है, सवाल करना है, आप वहाँ भी कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं। देखूँगा जो पॉसिबल होगा मैं आपको जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।